नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद आज स्पीकर ओम बिरला की दमदार वापसी हुई है। आज स्पीकर ने अपनी कुर्सी को संभाल ली है और उसी के साथ उन्होंने आज सदन को भी संबोधित किया है और अपने संबोधन में विपक्ष के सारे आरोपों का चुन चुनकर जवाब स्पीकर की तरफ से दिया गया है। जो बार बार ये आरोप लगाया जाता था कि माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, स्पीकर साहब ने इस पे कहा है कि चेयर के पास माइक बंद करने का कोई सिस्टम नहीं है, साथ ही बोलने नहीं दिया जाता के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जिस जिसको बोलना है, कब कब बोलना है, सब कुछ समय निर्धारित होता है, पहले से नोटिस देना पड़ता है और सदन जो है वो नियम कानून के साथ ही चलता है। उन्होंने इशारों ही इशारों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी कई बड़े प्रहार किए। तो स्पीकर की तो वापसी हो गई है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठे, विपक्षी सांसदों की तरफ से आज एक बार फिर से जबरदस्त नारेबाजी की गई। स्पीकर को बोलने नहीं दिया जा रहा था और सदन के परिसर की तस्वीरें देखिए, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर विपक्ष के अब सारे सांसद एकजुट हो गए हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज क्या कुछ चल रहा है लोकसभा के अंदर, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल तक तो स्पीकर के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रहा था, नारेबाजी की गई और आज एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर विपक्ष का ये हंगामा, लेकिन स्पीकर की कितनी दमदार वापसी ये मानी जाए? देखिए, कल ही हमने कहा था कि बड़ी ही बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी को ओम बिरला साहब को फेस करना पड़ेगा और जैसे ही पार्लियामेंट शुरू हुआ, इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और क्वेश्चन आवर जो इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप सरकार अपने कंस्टिट्यूएंसी को लेकर के एमपीज जो है अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं, उसको खत्म करना पड़ा और 12 बजे ओम बिरला साहब आए और लेफ्ट राइट सेंटर राहुल गांधी का जो बचा खुचा इज्जत था उसको उन्होंने उतार दी। और ये देखिए क्या चल रहा है तमाशा। ये भाई साहब सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, चाय समोसा खा रहे हैं और आज गर्दन में जो है एक अलग तरह का हैंडकरचीफ जो है वो बांधे हुए हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और ये जो है आमिर खान, वो जो नहीं, वो चलती क्या खंडाला, वो उस तरह का टपोरी बन करके आप यहां पे पार्लियामेंट के सीढ़ियों में बैठ करके समोसा और चाय पी रहे हो। और ये हमने कल ही कहा था कि ये तमाशा जारी रहेगा। ये गैस सिलेंडर उठा के आज ले आए। आप जनता के सवाल और पार्लियामेंट के प्रोसीजर को कब सुचारू रूप से चलने देंगे, ये आप तय कर लो। कारण ये है कि कल जैसा कि खेल हुआ था कि आखिर मौके पे ये लोग भाग गए। जब से इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आए, तब से मैं कह रहा था कि ये वोटिंग नहीं कराएंगे, ये भाग जाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि वोटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर वोटिंग होती तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज वॉकआउट करने वाली थी। इनका ये जो चेहरा जो है कि मैं विपक्ष का एकमात्र लीडर हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, वो बिल्कुल खत्म हो गया होता। तो आप ये समझिए कि आप इस तरह के काम, अच्छा फिर आपने आज तमाशा शुरू कर दिया। आपने आज खबर आ रही है इस वक्त कि टीएमसी वालों ने एमपीज के रिक्वायर्ड सिग्नेचर उन्होंने हासिल कर लिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये लोग इम्पीचमेंट मोशन लेकर के आ रहे हैं। एक और बड़ी गलती, एक और जिसमें आपके पास संख्या नहीं, और उसके बाद अच्छा इसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। टीएमसी आपके साथ नहीं थी, कांग्रेस के कई सांसदों का उसमें सिग्नेचर भी है। हाँ, कांग्रेस का सिग्नेचर है, जबकि इस अविश्वास वाले पे टीएमसी ने साइन नहीं किया था। और टीएमसी के एमपी ने लोकसभा के अंदर क्या कहा कि हम लोग इसके साथ नहीं हैं, हम लोगों का तो अकेला चलो है। वो एक फीमेल महिला सांसद, उन्होंने साफ साफ कह दिया। ये तो इनकी हालत है। लेकिन आते हैं बिरला जी के ऊपर, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया। मैं थोड़ा सा उसको जो है बिल्कुल देसी भाषा में बोल दूं, ये सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में उन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने कह दिया कि किसी की बपौती नहीं है, नियम कानून से बोलने दिया जाएगा, नियम कानून फॉलो नहीं करोगे तो नहीं बोलने दिया जाएगा। ये आपकी बपौती नहीं है। हमारे पास एक परंपरा चली आ रही है, जो कानून हमने नहीं बनाए हैं,
कानून आपके बाप दादाओं ने बनाए, ये आजादी के बाद से धीरे 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 वो कानून के प्रोटेक्टर हम हैं। और इवन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अगर कुछ बोलना है तो वो नोटिस देते हैं और 332 के तहत उनको हम परमिशन देंगे, तब वो बोल पाएंगे। तुम किस खेत की मूली हो? कि ऐसा नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, जब मन करेगा आप खड़े हो जाओगे, जब मन करेगा भाषण देने लग जाओगे। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को ये पता है कि जब कभी हम कठोर फैसले लेते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या होती है, कि हम क्यों फैसले ले रहे हैं। एक तो जिस तरह की उद्दंडता ये लोग कर रहे हैं, कल एक बहुत ही सीरियस बात हुई है और सरकार को चाहिए कि इन लोगों की उस काली करतूत का भंडाफोड़ हो। वो ये कि रिजिजू साहब ने ये कहा कि आप ओम बिरला के खिलाफ, तो इधर देखिए समोसा और चाय, ये क्या तरीका है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके से चाय समोसा चल रहा है। तो खैर वापस आते हैं, तो रिजिजू साहब ने कहा कि आप तो सदन में उनका अपमान करते ही हो, लेकिन जब बातचीत के लिए बुलाया जाता है तब आप एक जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, जो है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो उनके चैम्बर में। और उन्होंने कहा कि हम उस तरह की राजनीति नहीं करते, लेकिन अगर उस चैम्बर का जिस दिन आप लोगों ने गाली गलौज और धमकी जो दी ओम बिरला साहब को उनके चैम्बर में जाकर के, उसका फुटेज अगर हमने जग जाहिर कर दिया, दुनिया के सामने अगर लेकर के आ गए कि उस वीडियो को, सीसीटीवी फुटेज को, तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। लेकिन हम लोग उस तरह की राजनीति नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि आपका एजेंडा जो है, अब देखिए नरेंद्र, आप स्पेलिंग भी गलत है, माने किसने क्या क्या लोग हैं ये लोग। ये जो पोस्टर के ऊपर नरेंद्र जो लिखा हुआ है मकर द्वार के पास, उसमें नरेंद्र का स्पेलिंग भी गलत है। ये ऐसा लग रहा है कि किसी ट्रक व्रक के पीछे लिखने वाले लोगों से जो है इन्होंने लिखा, देखिए नरेंद्र। तो ये जो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जिद, उनकी विम्स एंड फैंसी की वजह से डिरेल हो चुकी है पूरी तरीके से। आज सवाल क्या है? आज सवाल आप सरकार से आप पूछते, ये तरीका है कि आप पूछें कि भाई एलपीजी कहाँ से आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी सवेरे सवेरे परेशान, सोशल मीडिया खोल के उन्होंने देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ऐसा क्राइसिस क्रिएट कर दिया कि जैसे लग रहा है कि बस हिंदुस्तान में जो है पेट्रोल, डीजल, गैस कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ खत्म हो गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा है, अभी हमने कहा था कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, विपक्ष जो है वो पैनिक बटन दबा चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से बार बार सांत्वना दी जा रही है। लेकिन आज राहुल गांधी इस पे जब जवाब दे रहे थे, मीडिया वालों ने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पैनिक मोड में तो खुद पीएम मोदी है। कल पीएम की कुर्सी खाली थी, वो इधर उधर भटक रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र आज राहुल गांधी ने किया, अडानी का जिक्र किया। वो एक पुराना कैसेट है उनके पास, वो कैसेट उन्होंने चला दिया। उनसे पूछा गया कि भाई कि सरकार ने कहा है कि पैनिक नहीं करने का, तो उन्होंने कहा भाई प्रधानमंत्री पैनिक्ड है। वो पैनिक में इसलिए है क्योंकि हमने जो है वहाँ नरवणे का सवाल उठाया, हमने एप्स्टीन फाइल का सवाल उठाया, हमने अडानी का सवाल, मतलब आपके पास भाई कोई अच्छा, मुझे समझ भी नहीं आता। पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि भाई दो शिप लाखों बैरल तेल लेकर के वो मुंबई आज डॉक हुआ है, वो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके आया है, ये कितनी बड़ी सफलता है। आप उसके बारे में जिक्र नहीं करोगे जब सरकार ये कह रही है। अभी आप देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40 देशों से हिंदुस्तान का ये करार हुआ है कि भाई आप जो है ऑयल देंगे, कोई कमी नहीं आने वाली। और इनफैक्ट अब आप देखेंगे 3-4 दिनों के बाद ये खबर भी आएगी कि हमने इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल पूरी दुनिया से हमने मंगाया और उसको बाकायदा रिफाइन करके हम अरबों कमा रहे हैं। ये एक जो कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में कैसे उसको अवसर में बदलना है, प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पार्लियामेंट में आप तमाशा और सारी चीजें जो आप कर रहे हो। अगली तमाशे की भी तैयारी क्यों है सर? क्या विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है? अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ खारिज हो गया, घोर बेइज्जती हो गई, सारी रणनीति विपक्ष की फेल हो गई। अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। ये हरकतें, ये गलती बार बार क्यों की जा रही है? देखिए, इनके पास संख्या नहीं है, चुनाव ये लोग हारते हैं। ये बात तो विपक्ष को भी पता है कि संख्या अच्छे तरीके से मालूम है।
लेकिन आप ये कहोगे कि हम हार नहीं रहे, मुझे हराया जा रहा है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हमें बोलने नहीं दिया जाता, यहां पे जो बिल्कुल जो है तानाशाही आ गई है। नियम कानून को आप पालन नहीं करोगे, लेकिन आप अपनी काहिली का, अपनी नाकामी का, अपनी हार का ठीकरा आप अब विपक्ष के ऊपर नहीं, आप संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर डालना शुरू कर दिया है आपने। अब देखिए कुछ दिनों के बाद ये डाउन होगा। अभी देखिए बहुत सारी चीजें अभी होने वाली है। ममता बनर्जी कहेगी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बिक गया है। इट विल कम वेरी सून। क्योंकि आप देखिए कि भाई एक गलत होगा, दूसरा गलत, सारी दुनिया गलत और सिर्फ आप सही। तो ये जो पार्लियामेंट को इन लोगों ने तमाशा बना दिया है, 2 दिनों तक बहस हुई, जिस तरीके से मैदान छोड़कर के राहुल भागे हैं, तो ये भगोड़ा लीडर ये पूरे विपक्ष के विनाश का कारण बनेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो संसद के बजट सत्र के दौरान हर दिन विपक्ष की बेइज्जती होती है और हर दिन विपक्ष की तरफ से कोई ना कोई गलती जरूर होती है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष बाज नहीं आ रहा। आज एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर विपक्षी सांसदों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ ओम बिरला की दमदार वापसी आज लोकसभा में हो गई है। अब विपक्ष की तैयारी है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।